एक कैनाल चोलिस्तान के ऊपर मैंने बात कर ली, रेनी और थर के ऊपर हमने कहा हमें खुशी होगी सिंध के लोग खुशहाल आबाद हों, पाकिस्तान के लोग खुशहाल आबाद हों, हमारे डिजर्ट आबाद हों, लेकिन एट व्हाट कास्ट? उमरकोट, जो सदियों से जो उमरकोट की कमांड एरिया है, नारा के अंदर हमें पानी देने के लिए 21 दिन का इंतजार करना पड़ता है। उमरकोट को पानी नहीं है, जब चोटियारू डैम को हम फिल करते हैं तब जाके इनके पास रबी का, गंदम का पानी दे पाते हैं। तो आप हम नए कैनाल रेनी और थर को कहां लेके जाएंगे? पानी तो हमारे पास है नहीं। हमें जो 45 के अकार्ड में पानी दिया गया था, जो 91 के अकार्ड में पानी दिया था, वो तो अवेलेबल है नहीं। एग्रीकल्चर की फिगर्स जनाब स्पीकर आप सुनेंगे तो अलार्मिंग फिगर है सिंध की, और मेरी फिगर ये नहीं है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की फिगर है कि सिंध में 1 करोड़ 20 लाख एकड़ की हमारी कमांड एरिया है, 120-30 लाख एकड़ की। और सिंध में पता है आबादी कितनी डिक्लेयर करते हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फेडरल गवर्नमेंट 50%, 60 लाख एकड़। हम 60 लाख एकड़ के ऊपर आबादी करते हैं। 91 का अकार्ड हो रहा था, 91 के अकार्ड के टाइम पे पंजाब के अंदर राइस की जो कल्टीवेशन थी 30 लाख एकड़ के ऊपर थी, आज 70 लाख एकड़ के ऊपर। और सिंध आज राइस 14 लाख एकड़ के ऊपर काश्त करता है, और 1920 की मैं सखर बैराज की रिपोर्ट करता हूं, उस वक्त भी 14 लाख पे करता था इंडेंटेशन कैनाल्स के ऊपर। तो हम आज कहां खड़े हुए हैं? काटन पाकिस्तान में कम हो रहा है। कुदरत ने राइस के लिए सिंध की जमीन बनाई है समंदर में, जो हमारा ग्रेडियंट 0 है। राइट बैंक वाले कुछ और नहीं काश्त कर सकते, बदीन वाले कुछ और काश्त नहीं कर सकते समंदर की वजह से। वाटर टेबल हमारे पास ऊपर है, ग्राउंड वाटर सिंध में है नहीं। पंजाब के अंदर 13 लाख ट्यूबवेल्स हैं, हमारे पास 80,000 भी नहीं। पंजाब 3 करोड़ एकड़ जमीन आबाद करता है, हम 60 लाख करते हैं। तो आप ये कैनाल बनाओगे तो हम कहां जाएंगे? जनाब स्पीकर, कच्छी कैनाल के ऊपर बलूचिस्तान के हमारे भाई, वो 2003 में शुरू हुआ था और उसका फर्स्ट फेज बन गया, और 22 के फ्लड ने उसको डैमेज कर दिया। लेकिन वो भी बनाया गया है फ्लड कैनाल प्लस पेरा 2 के ऊपर। अगेन हम कहते हैं कि पेरा 2 के ऊपर भाई आप जो बलूचिस्तान का एलोकेशन है, बलूचिस्तान के भाई हम चाहते हैं कि सिंध की तरह, पंजाब की तरह उनके 2 कमांड एरिया का पानी सखर बैराज और गुड्डू के ऊपर है। 3.87 बलूचिस्तान का शेयर है। तो हमने बलूचिस्तान को भी ये बोला कि भाई वाटर अकाउंट तो आप दे दें। आप अगर कच्छी कैनाल से जिस एरिया का पानी लोगे तो कम किस एरिया का करोगे? वाटर अकाउंट तो हमें बता दें कि आप पानी ले रहे हैं गुड्डू से, पटफीडर से और खीरतर से, और आपने 3.87 के अगेंस्ट 3 भी ले आए वहां से पानी की शॉर्टेजेस की वजह से। अगर कच्छी कैनाल के ऊपर 7 लाख एकड़ आपकी नई जमीन आबाद होगी तो आप पानी यहां से गुड्डू और सक्कर से हमें बताएं कितना हम आपका कम करें, किस एरिया का कम करें। और पटफीडर की एक्सटेंशन भी आप चाह रहे हैं कि उस पटफीडर के ऊपर भी हम नई जमीन आबाद करें। तो इस पानी का अकाउंट आप CRBC कैनाल, चश्मा, राइट बैंक कैनाल जो बनेगा पंजाब के अंदर और पानी उसका आएगा, खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर वाटर अकार्ड में वो अंडर यूटिलाइजेशन है, वो अपना शेयर पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ज़मीन की अवेलेबिलिटी नहीं है और बहुत छोटा सा कैनाल है। लेकिन हमने कहा कि मौजूदा दौर में जब पाकिस्तान में वाटर स्केर्ड कंट्री है, डिक्लेयर हो चुका है, पानी मौजूदा कमांड एरिया का नहीं है, तो आप किस तरह बनाएंगे थल की तरह? आप किस तरह उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? हमें सिर्फ ये बता दें, पानी की अवेलेबिलिटी शो कर दें। तो 6 कैनाल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड। उसके बाद जनाब स्पीकर इर्सा की बात आ जाती है। इर्सा को
अमेंड करके एक प्रपोजल दिया गया था 2024 की, इस असेंबली की बात है। कहा गया था कि चेयरमैन फेडरल का नुमाइंदा लेके आएंगे, 22 ग्रेड का ऑफिसर लेके आएंगे, जो इस वक्त बाय रोटेशन पोस्ट हो रही है सूबों के दरमियान शेयर। उस वक्त ये कहां थे? उस वक्त उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस असेंबली ने उसके ऊपर आवाज उठाई। हमारी बहन फरियाल तालपुर साहिबा ने आवाज उठाई उसके ऊपर। मुराद अली शाह साहब ने बात की, हमने कहा विड्रॉ करना पड़ेगा आपको ये नोटिफिकेशन। अगर आप वो नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हुई। इरसा बनाया ही इस वजह से गया था, जो नो ट्रस्ट सूबों के दरमियान था उसको दूर करने के लिए इरसा बनाया गया था। इरसा बनाया ही इस वजह से गया था कि वो अकार्ड के ऊपर अमल करे। सूबे उस वक्त कह रहे थे कि जब वापडा पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हमें पानी लोअर राइपेरियन को सही नहीं मिलता, हमें पूरा पानी नहीं मिलता। जब अथॉरिटी हमारे पास होगी तो हम इस बात को अश्योर कर सकते हैं कि हमें पानी पूरा मिले। तो इस असेंबली के अंदर हमने रेजोल्यूशन पेश की थी इरसा के ऊपर, किसी और ने नहीं की थी। हमने रेजोल्यूशन पेश की थी और वो चुप थे, हम लड़ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इरसा के ऊपर लड़ी, विड्रॉल करवाया, इस असेंबली से हमने रेजोल्यूशन पेश की। हमारे चेयरमैन बिलावल ने जलसों में खड़े होके मीडिया के सामने ये कहा कि पाकिस्तान में पानी नहीं है, कैनाल बनाने हम नहीं देंगे। ये कहते पीपल्स पार्टी ने बात नहीं की। इस असेंबली के फ्लोर के ऊपर मैंने एक दफा नहीं 4 दफा कैनालों के ऊपर, 6 कैनालों के ऊपर बात की है। आप स्पीकर साहब मेहरबानी करके अपोजिशन को वो स्पीचेस दीजिएगा। जो चोलिस्तान के ऊपर हमने बात की है, 6 कैनालों के ऊपर हमने बात की है, इनके खिलाफ थल कैनाल के ऊपर हम रेजोल्यूशन लेके आए हैं, जलालपुर के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आए हैं। जनाब स्पीकर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा। जब 45 का कार्ड हो रहा था, सीएम साहब ने डिटेल में वो कार्ड पढ़ा है और हो सके कुछ दोस्तों ने भी पढ़ा हो, उसकी प्रायोरिटीज तय की गई थी। 45 का कार्ड हकीकतन सिंध की कंप्लेन के ऊपर राव कमीशन ने उस कार्ड को सिंध पंजाब के अंदर साइन करवाया था और उस वक्त से जिसमें सिंध को मैं कह रहा हूं 48 MF पानी दिया गया था, उसमें प्रायोरिटीज तय की गई। प्रायोरिटी 1 में सिंध था कि सिंध के तीनों बैराजेस का पानी पूरा होगा। उस वक्त एक बैराज था, बाकी इनंडेशन कैनाल से 2 करोड़ रुपए पंजाब के ऊपर डाले गए थे जो आप देंगे, जिससे सखर, कोटड़ी और गुड्डू बैराज बनेगा जो उस वक्त इनंडेशन कैनाल्स के ऊपर चल रहे थे, कंपनसेट करेगा। प्रायोरिटी 1 के अंदर पंजाब के कुछ सिस्टम थे, उस बड़ा थारो कार्ड था कि ये बैराजेस, जिसमें सिंध के तीनों बैराजेस थे जो उस वक्त इनंडेशन कैनाल, प्रायोरिटी 1 इनको होगी। 2 और 3 में भी अगेन ये बैराजेस होंगे अगर पानी इसमें कम आ जाता है। फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे सर, ये जो बलोकी सुलेमान की लिंक था वो प्रायोरिटी 4 के ऊपर था, जहां से ये कैनाल निकलना है चोलिस्तान, फीड होगा रसूल बैराज से, और फाइनली बलोक 45 के कार्ड में उसको चौथी प्रायोरिटी दी गई थी। अगर पानी ज्यादा होगा, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बैराजेस की, सिंध के बैराजेस की इजाजत ली जाएगी सिंध से, तो 53 के अंदर 1953 के अंदर सिंध के चीफ सेक्रेटरी 53 के अंदर सिंध के चीफ सेक्रेटरी थे जाफरी साहब। उसने एक डिटेल खत लिखा बीएस के ऊपर कि बीएस जो लिंक आप बना रहे हैं
ऊपर सिंध के लोगों ने 1953 के अंदर एहतजाज किया है कि ये आप अगर बीएस लिंक बना रहे हैं और उसको चलाएंगे तो पंजनद से जो पानी आ रहा था सिंध के अंदर वो नहीं आएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बना रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने, उसका नाम भी मेंशन है 1953 के अंदर, कि कोई भी काम इस तरह का नहीं करेंगे जो 1945 के अकॉर्ड से बाहर हो, और ये 45 के अकॉर्ड में बीएस लिंक डला हुआ है, प्रायोरिटी 4 पे डला हुआ है, और रिक्वायरमेंट आप हम पूरी करेंगे, सिंध से इजाज़त लेंगे। उसके बाद वो बीएस लिंक भी बना, अकॉर्ड भी चला गया, 1 यूनिट आता है, ख़त्म आके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते हैं। उस 1 यूनिट के दौरान जो इंडस रिवर था उसमें 2 लिंक कैनाल बनाए गए। अब ये कहते हैं, और मैं पढ़ रहा था 70 का केस जो हमने पेश किया था, सिंध के नुमाइंदे अब्दुल वहाब शेख साहब कहते हैं 2 लीचेस ऐड की गई हैं, लीचेस कहते हैं, जो इंडस को सक कर रही हैं, और इन 2 लीचेस के ऊपर सिंध की हेल्थ डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा सिंध की हेल्थ डिपेंड करती है और 70 के अंदर, और जितना ये इंडस को सक करेंगी उतना सिंध की हेल्थ तबाह और बर्बाद होगी। उन आज सिंध का एतराज़ किया है, आप तो कह रहे हैं भाई हम तो झेलम से पानी लेके जाएंगे, सतलज पे सुलेमानकी से हम बना देंगे, भाई उन लीचेस का क्या? जब अर्ली खरीफ के अंदर हमारे पास 40% शार्टेज होती है, अर्ली खरीफ के अंदर हमारे पास 40% शार्टेज होती है, जब पाकिस्तान में कुदरत ने मौसम बनाया है, सिंध वाले लोगों ने नहीं बनाया, कि जब हम बदीन में, ठट्टा में, सजावल में खरीफ की सीजन शुरू होती है तो हमारे पास 40% पानी की शार्टेजेस होती है, और उस वक्त आप सीजे और टीपी चला रहे होते हैं कि नो कॉन्फिडेंस किस चीज का है, हम तो वहां से ले रहे हैं। भाई नहीं, आप सीजे और टीपी के थ्रू जब हमको पानी की अशद जरूरत होती है, हमारे पास 40% पानी की शार्टेज होती है, तो आप सीजे और टीपी चला रहे हो तो हम काटन नहीं लगा सकते। हम राइस के जमींदार यहां बैठे हुए, जो अप्रैल में लगने होते थे, जो अप्रैल में लगते थे, अब मई में भी नहीं लगते, जून में भी नहीं लगते, जुलाई में भी नहीं लगते, अगस्त में जाके लगाते। तो वो काटन देगा क्या, उतरेगा क्या, क्या वो खर्च निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। राइस जो अप्रैल में लगता था वो हम अगस्त में लगा रहे हैं, बदीन के लोग अगस्त में राइस लगा रहे हैं, सजावल के लोग, ठट्टा वालों से पूछे, जो अप्रैल में लगते थे। तो इस पानी का, इस अकार्ड का हमें क्या फायदा हुआ? जब हमें जरूरत है फिर हम चीखते हैं, हमारा पीने का पानी कम होता है, फिर जाके आप हमें पानी रिलीज करते हो। जब बारिशें हो जाती है, ऊपर से भी पानी होता है, दरिया के अंदर पानी होता है, वो काउंट होता है कि आपको 20% नहीं, हमें 20% शॉर्टेज नहीं है, ये 20% आप इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से भी पानी आ रहा है, आप भी उस वक्त पानी दे रहे हो, हमारे किस काम का? अकाउंट फॉर तो कर सकते हैं, किताबों में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे काम का वो पानी नहीं है। तो हमने कहा कि जो लीचेस लगी हुई है, ये पानी सारा उठा के लेके चली जाती है, आप स्लोली ग्रेजुअली सारा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, और 6 जो नए कैनाल बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं फ्लड के ऊपर, और फ्लड पाकिस्तान में हर 10 साल में एक कोई दफा होता है, तब तक आप क्या करेंगे? मतलब इसी तरीके से पानी चलता रहेगा और हम तबाह और बर्बाद होते रहेंगे। किसी जमाने में पाकिस्तान का बीइंग अ लोअर राइपेरियन केस ये था कि 1 MF पानी अगर कम होता है तो $1 बिलियन का लॉस होता है। तो आज आप हिसाब लगा रहे हैं कि सिंध का हाल क्या? जब 70 में हम कह रहे थे 76 हमारी जरूरत है, 45 में हमें 48 की जरूरत थी, 85 तक हम 102 मांग रहे थे। आज ट्रैक्टर के आने के बाद, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद, और उस कराची का
पॉपुलेशन थी 30 लाख उस वक्त। उस पॉपुलेशन के ऊपर आप हमें 48 भी नहीं दे रहे आज, आप आज हमें 40 भी नहीं दे रहे, तो हम किस हाल में हैं और किस तरह आप ये कैनाल बनाने की बात करते हैं। जनाब स्पीकर, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ज्वाइंट सेशन के अंदर अपनी तकरीर की है, उनका अगर टेक्स्ट भी ये पढ़ लें कि किस तरह से जरदारी साहब ने ये कहा है कि मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैनालों को नहीं चाहता, मैं बीइंग ए पेट्रियोटिक पाकिस्तानी कैनाल्स को नहीं चाहता। और आज मैं सिर्फ एक डिमांड करता हूं उन लोगों से जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोडों और गलियों के अंदर जो उस वक्त इत्तेहादी थे, अगर मैंने ये बातें गलत की हैं, ये जो सिंध का केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ी है और आप इत्तेहादी हैं, 98, 2003, 2014 जलालपुर, 2018 जलालपुर की अप्रूवल, 2021 थल कैनाल की अप्रूवल, अगर आप उस वक्त इत्तेहादी नहीं थे तो मैं रिजाइन जाऊंगा, घर चला जाऊंगा, वरना आप माफी मांगे, आप लोगों के, सिंध के लोगों से माफी मांगे कि यह गलती हमसे हुई है और आगे हम ये गलती नहीं करेंगे। सुधार नहीं सकते तो कम से कम तो मांग सकते हैं। और हमें पता है आप आदत से मजबूर हैं, ये सारा कुछ बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, हमें पता है कि आप आदत से मजबूर, आगे भी करेंगे, लेकिन अब हमने आपको आईना दिखाया है। सिंध के लोगों को मैंने डेट वाइज बताई